नमस्कार, मैं रानीगंज से हूँ। मेरा नाम देव कुमार बोस। मैं आज आप लोगों के समक्ष काल जो वीडियो मैंने पोस्ट किए थे वो बांग्ला में था, तो इतना लाइक होने लग गया तो सब कोई कहने लगा कि भैया ज़रा हिंदी में भी अगर ये हो जाएगा तो ए ग्रेड हुआ था कि आप सच का जो है उसका बयान किए थे। तो हम सच का बयान कर रहे हैं कि आज का विषय क्या है। विषय है कॉरपोरेशन। जैसे कि हम रानीगंज में रहते हैं तो हम लोग का कॉरपोरेशन हो गया AMC, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ऐसे तो हम लोग हंसते हंसते इसको कॉरपोरेशन कभी भी नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि ये कॉरपोरेशन था ही नहीं। सबको यही कहता था कि आसनसोल म्यूनिसिपल कोरप्शन। कोई नहीं बोला कि इसको कॉरपोरेशन का है ना। आदमी को भोगना पड़ा ये जो 15 साल गया, 15 साल जो है ये ऐसा एक कॉरपोरेशन के नाम से करप्शन चला। पीछे तो देखिएगा कि CBI इंक्वायरी होगा ही, क्योंकि आसनसोल कॉरपोरेशन पूरा बंगाल में जो है सबसे खतरनाक कॉरपोरेशन माने करप्शन। वो लोग क्या किया, जैसे हम लोग क्या जानते हैं कि पौरसभा, जैसे आगे था रानीगंज म्यूनसिपैलिटी। इन लोगों का काम क्या है? परिसेवा देना, कि जो कोई भी आदमी आएगा उसको हम लोग सहायता करेंगे म्यूनिसिपल वर्क में। लेकिन इतना भोगना पड़ा, बुरा से बुरा आदमी, जैसे कोई बात सर्टिफिकेट लेगा, कुछ लेगा तो संग संग जो है जाइए, कहाँ जाना है? कॉरपोरेशन में जाना पड़ेगा। अब समझ लीजिए कोई बुजुर्ग आदमी उतना सीढ़ी को टालते टालते ऊपर जाएगा, काम नहीं होगा। बाबू लोग तो रहता नहीं है, क्योंकि बिना पैसा काम कुछ होता नहीं है। तो हमको उदाहरण देना है, क्योंकि हम तो इतना तो बोल नहीं सकेंगे। किसी को भी पूछिएगा बोलेगा बाबा रे आसनसोल म्यूनिसिपल करप्शन। अब मैं इतना केस जो है रानीगंज में आता है, बड़ा बड़ा केस, किसी से पैसा मांगा गया है, किसी को घर तोड़ा गया, कुछ हुआ, मैं सब आइन के खिलाफ काम हुआ है, खाली अपना पेट और पॉकेट भरने के लिए। जैसे कि मेरे पास एक आदमी आए थे कुछ दिन पहले, 3-4 साल पहले होगा। तो वो बोले कि देखिए भैया, रानीगंज में मेरा एक ज़मीन है। जैसे हम बोल ही देते हैं कि PN मालिया रोड में उनका एक जगह है, रोड के ऊपर 8.5 काठा जगह। वो 8.5 काठा जगह कई सालों से बाहरी इलाका से कुछ ग्वाला जो दूध का बिजनेस करता है, वो लोग आके उस जगह को जबरन जो है ले लिया था। तो ये महोदय जो मेरे पास आए थे, वो बोले कि उस समय तो हम लोग का उम्र भी बहुत कम था और पापा जी का भी देहांत हो गए। तो फिर भी एक मानविक दृष्टि से हम देखें कि ठीक है बैठा है, तो इसका विरोध हम लोग नहीं किए। लेकिन देखें कि वो लोग जब आस्ते आस्ते जबरन उसको दखल करके, बेआईनी बोला जाता है, उस जगह में पिलर लगा के घर बनाना शुरू कर दिया। म्यूनसिपैलिटी सब जानता था कि यहाँ पर तो ऐसे अवैध है, इससे तो किया नहीं जा सकता। भीतर भीतर घर बन गया। फिर जाके जिसको पॉल्यूशन बोला जाता, देखिए कितना हद तक पॉल्यूशन हुआ। बगल में रहने वाला एक टिकिया पारा है, वहाँ पर मुसलमान लोग रहता था, वो लोग रहता है, अभी भी है। वो लोग बार बार म्यूनसिपैलिटी को बोला कि देखिए सामने इतना जो है माने डेंगू हम लोग का हुआ है, बुखार होता है, पूरा यहाँ पर पोल्यूशन से भरा हुआ है। फिर जी ये मालिक जो है, माने इस जगह का जो मालिक है वो गैनेडी वाला जी, वो लोग का भी घर में जाके गोबर, गाय का पेशाब सब डाल देता। तो सीधा आके तो सज्जन व्यक्ति है, बोला कि भैया लोग आप लोग काहे ऐसा कर रहे हैं? कोई खिलाफ कुछ नहीं, बोले आप लोग इसको ये करें, इतना पॉल्यूशन होता है। तो क्या करेगा, मजबूर होकर ये चीज़ तो जो है वेस्ट बंगाल पॉल्यूशन बोर्ड में जब शिकायत किया, दर्ज किया कि देखिए ये लोग पॉल्यूशन कर रहा है। और बात सही है, इलाका में 3-4 तो केस हुआ डेंगू का। तो यहाँ का आदमी लोग जो है पूरा लिख कर म्यूनसिपल आसनसोल कॉरपोरेशन माने करप्शन में जमा दिया। तो करप्शन ही होता है, कुछ सुनाई नहीं हुआ, साइड में रख दिया। तो वेस्ट बंगाल पॉल्यूशन बोर्ड ये निर्देश दिया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कि तुरंत उस जगह को खाली कर दिया जाए, क्योंकि शहर में खटाल नहीं रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट
हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट इस याचिका में बोले कि नहीं, शहर के अंदर किसी भी तरह से कोई भी कीमत पर नहीं हो सकता है। लेकिन ये लोग के लिए हो सकता है, काहे न पैसा, बार बार पॉकेट में पैसा ये लोग देता था और इसको अनदेखा। तो इस तरह कितना आदमी कितना सहेगा। एक तो पोल्यूशन, दूसरी बात है अपना बाप दादा का जगह तो देना ही पड़ेगा, उन लोग का है तो वो तो मिलना ही चाहिए। तो बाधित होके आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोला कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आप जाके हाई कोर्ट में केस कर दीजिए। मैंने हंसी, केस कर दिए। तो ज्ञानेरी वाला जी क्या किए, तो हाई कोर्ट में केस कर दिए। तो कोर्ट में पहली बार जो चीफ जस्टिस का आदेश था, ऑर्डर था, उस ऑर्डर में सब लिखा हुआ है कि इसको तोड़ कर फेंक दीजिए और वीडियो बनाकर हम लोग को दीजिए। तो उनको भी अनदेखा कर दिया। दूसरे बार शिकायत हुआ, कॉन्टेम हुआ। वहाँ का जो आदमी कुछ इंजीनियर लोग हैं और एक तो महापुरुष है वहाँ, जैसे लॉ देखते हैं वो, उनके हाथ में लॉ है और उनके नाम से इतना, मैंने बांग्ला में बोलते अभियोग इतना है ना, आदमी हर एक आदमी उनके खिलाफ है। एक घटक नाम का एक आदमी है, तो पूरा जो एएमसी है उन्हीं के हाथ में है। इसको बोल रहे हैं काहे उन्हीं के हाथ में है, उनके हाथ में जो इंजीनियर लोग हैं सब एक गुट बनाकर सिंडिकेट कर लिए। सिंडिकेट बना के लोगों को इस तरह सता के पैसा रोजगार करना। मैंने बांग्ला में एक तो बात है कि सांप हो एक आमड़ा वो, ओझा हो झाड़ वो। मैंने क्या, सांप होकर कटेंगे फिर ओझा बनकर तुमको झाड़ देंगे, मैंने दोनों तरफ से मेरा पैसा है। तो 2 बार जब कलकत्ता से ऑर्डर आ गया चीफ जस्टिस का कि इसको तोड़िए, संग संग कॉन्टेम हो रहा है, आप लोग मेरे बात नहीं सुन रहे, फिर भी अनदेखा, फिर भी अनसुना। तीसरे बार फिर ऑर्डर हुआ कि इसको तोड़िए, देखिए इसको तोड़ दीजिए और आप लोग को लास्ट चांस हम दे रहे हैं तोड़कर, इसका जो है वीडियो हमको पेश कीजिएगा 3/7/26 को। वीडियो तोड़कर देखिए इसका कितना मैंने लाभ उठाएगा यही घटक बाबू। फिर जाके चीफ जस्टिस का 3 बार ऑर्डर और खुद एएमसी 2 बार ऑर्डर दिया कि इसको तोड़िए, फिर भी नहीं हुआ। पहली बार जब तोड़ने का ऑर्डर आ गया तो घटक बाबू का कुबुद्धि से ये लोग क्या किया, एक तो वहाँ पर स्टे ऑर्डर कर दिया। चीफ जस्टिस के ऑर्डर के खिलाफ स्टे होता है क्या? फिर भी स्टे हुआ कुछ दिन का स्टे, आप जानते हैं 3 महीना, फिर भी नहीं हो रहा है। तो लास्ट में 6 तारीख जून महीना का 6 तारीख में ऑर्डर आया था कि इसको तोड़कर हम लोग ऑर्डर लेके आ गए। गैलरी वाले जी हमको बोले कि देखिए देवुदा हो गया, मतलब बहुत अच्छा। लेकिन क्या बोले, घटक बाबू का बुद्धि देखिए, वो करप्शन मास्टर है, क्या किया, वो ऐसा खेल खेल दिया है। रानीगंज आईसी जो है वो हमको 1 दिन पहले, मैंने 5 तारीख फ़ोन करके बता रहे हैं कि हम लोग कल पुलिस नहीं दे पाएंगे। समझ लीजिए 5 तो ग्वाला है, उसको उठाना है, तो 5 ग्वाला को उठाने के लिए पुलिस नहीं है उनके पास। आज समझ लीजिए तर्क की बात है। उसी दिन अगर शहर में कुछ झंझट हो जाता, सीपीएम के साथ कांग्रेस का, कांग्रेस के साथ बीजेपी का कुछ लड़ाई हो जाता, तो क्या पुलिस नहीं मंगा सकते? दूसरे दिन देखा गया था कुछ था, उसमें पुलिस पूरा रानीगंज को भर दिया। तो उनके पास था, फिर भी वो क्या है, षड्यंत्र इसको बोला जाता, माने इसको बोलता बस षड्यंत्र तो बांग्ला में बोलते हमरा। तो इसको क्या किया, पुलिस नहीं दिया तो वो हॉल्ट हो गया। और एक बात बोलता है कि वो अभी पेंडिंग है, पेंडिंग कुछ नहीं है। वही जो बोला गया कि 3/7 जो है, 3/7 को इसको वैकेट करके आप लोग दिखाइएगा, इसको गलत मीनिंग समझ कर फिर इसको टाल दिया। तो एक जगह को खाली करने के लिए और क्या चाहिए, आप ही लोग से हम लोग पूछ रहे हैं। 3 बार चीफ जस्टिस का ऑर्डर, 2 बार एएमसी मेयर जी का ऑर्डर, फिर भी उस जगह को खाली करने में नाकाम नहीं हो रहा है। यही प्रश्न जो है आप ही लोग से करेंगे, क्या करप्शन नहीं है? ये पहले ही हम जो बोले थे, ये कॉरपोरेशन नहीं है, करप्शन है। आज हम खाली एक ही केस बोलें, ऐसा हजारों केस मेरे पास है, हम एक एक करके इसका खुलासा करेंगे। आज इजाज़त दीजिए, नमस्कार।